अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो क्लास फोर्थ के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। आज हम फ्रैक्शन चैप्टर कर रहे हैं क्योंकि कल ही मैंने इसका इंट्रोडक्शन किया, कल ही मैंने स्टार्ट किया। तो आज हमें क्या करना है, आपके बुक के मुताबिक है ये। फिर व्हाट इज 1/2 ऑफ ₹50, 1/4 ऑफ ए डजन, 1/3 ऑफ 1 आवर इन मिनट्स, 1/2 of 1 day in hours, 1/4 of a year in months। ये आपको सीखना है, ये आपके बुक में है। देखो हम कैसे करेंगे। ए पार्ट जो है, इट इज 1/2 ऑफ ₹50। 1/2 इट मीन्स वी हैव ₹50। इसको हमें इट इज फ्रैक्शन, वी हैव टू फाइंड इट इज फ्रैक्शन 1/2 means half। 1/2 means half of ₹50। half of ₹50 क्या है, ये हम कैसे करेंगे। देखो इट इज 1/2 इंटू ₹50। 1/2 इंटू ₹50 ऑफ मीन्स इंटू। ये जो 50 है ना, अब हमें इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है क्योंकि यहाँ पे 1/2, इसको हमें इसका फ्रैक्शन जो निकालना है वो क्या निकालना है, क्या इसमें से हाफ, इसमें से हाफ। वो क्या है, वो सिंपल 50 को 2 से डिवाइड करना है। यहाँ पे 2 है ना, किसको 50 को 2 से डिवाइड करना है क्योंकि कट जो हम करते हैं, अगर हम ऐसे भी लिखेंगे 1 इंटू ₹50 इज ₹50/2 हो गया ना। फिर 2 से डिवाइड करना है। 2 से जब हम डिवाइड करेंगे 2 2 आर 4, तो 5 - 4 इज 1, यहां से 0 आएगा, 2 5 आर 10, तो रिमाइंडर 0। क्या निकला इसको, ₹25 हो गया ना। मैंने कहा कि ये 1/2 मीन्स हाफ, 1/2 मीन्स हाफ ऑफ ₹50 निकालना है। हाफ ऑफ ₹50 इज 25 क्योंकि 25 प्लस 25 हो गया 50। तो इसका 1/2 क्या निकला ₹50 का, 25। ये याद रखना, ये आप जो होता है ये इंटू होता है। इसी तरह हमें यहाँ पे बी पार्ट जो है 1/4 ऑफ ए डजन, 1/4 ऑफ ए डजन। आपको पता है डजन, ये जो डजन होता है, डजन में 12 होते हैं। दर्जन जिसको हम बोलते हैं, एक दर्जन में 12 होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 डजन एग, तो इसमें 12 होते हैं। अगर हम एक दर्जन अंडे लाएंगे तो कितने होते हैं, इसमें 12 होते हैं। अगर हम एक दर्जन केले लाएंगे तो इसमें कितने होते हैं, 12 होते हैं। डजन मीन्स 12, डजन मीन्स 12। अब हमें यहाँ पे ये जो डजन है ना, इसके बदले हम लिखना है 1/4 ऑफ 12, 1/4 ऑफ 12। ये जो 1/4 मीन्स 1/4 ऑफ, मैंने कहा इंटू 12, 1/4 इंटू 12 हो गया 12 1 आर 12/4, क्योंकि इसको इसके साथ मल्टीपल करना है, डिवाइड बाय 4। या हम यहां पे भी कट कर सकते हैं, इसको क्रॉस कट हम कर सकते हैं क्योंकि ये इंटू है, ये यहाँ पे मल्टीपल है। ये याद रखना, ये सीखना है। ये भी आपको याद रखना, निकला ना हमें फ्रैक्शन, निकला हमें 12/4। अब हमें इसको स्टैंडर्ड में चेंज करना है, क्या निकलेगा वहां से, क्योंकि जब हम 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 आर 4, 4 2 आर 8, 4 3 आर 12, हम ऐसे भी लिखते हैं 4 3 आर, निकला 3। इसका मतलब है 1/4 ऑफ ए डजन इज 3, 1/4 ऑफ ए डजन इज 3। 1/4 मतलब गो ژوٗرِم हिस्सہٕ, कचिम हिस्स, ژوٗرِم हिस्सہٕ। अगर 12 केला आसन गो, अगर 1/4 तुलो, 1/4 तुक अमुक 3 केला, असन मार्बल 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अमुक ژوٗرِم हिस्सہٕ 1/4 गो। यह कर 4 मज डिवाइड, यह गो अख, यह गो ब्याक 3 मार्बल, नम 3 मार्बल गई ब्याक हिस्सः, नम 3 मार्बल गई ब्याक हिस्सः। बनो ना 1 2 3 4 कोर में ये डिवाइड, मैंने इसको डिवाइड किया। ये जो 12 मार्बल्स थी, 1 डजन मार्बल्स हो गया, तो कितने हो गए ये 12। तो 12 को मैंने 4 बराबर हिस्सों में तकसीम किए, तो वो 3 3 आते हैं, 3 3 3 3। दैट मीन्स 1/4 ऑफ ए डजन इज 3,
1/4 ऑफ ए डजन इज 3। तो आपको ये अच्छी तरह सीखना है, इसी तरह करना है। तो इसके बाद क्या है, आपको जब आंसर, तो आपको प्रोडक्ट करना है, फिर डिवाइड कहीं पे कुछ तो बड़ा होता है। देखो अगर हमें 1/4 ऑफ 120 रुपीज होगा, 1/4 ऑफ 120, इसका मतलब है हमें 120 में 1/4 निकालना है, चूरिम हिस्स काटो नेबर, सीधे 1/4 इंटू 120 हो गया, 120 इंटू 120 डिवाइड बाई 4, फिर 120 को 4 से डिवाइड करना है। अच्छी तरह, घबराने की बात नहीं है, सीधे ये करना है अच्छी तरह। मैंने कहा कि आपका मतलब है मल्टीपल, फिर ऐसे हल करना है। 4 3 आर 12, तो यहां से 0, फिर यहां से 0, 4 0 आर 0, तो 0 निकला। 1/4 ऑफ 120 इज 30, निकला 30 आंसर। अच्छी तरह करेक्ट आंसर। इसी तरह आपको ये भी करने हैं, इसी तरह ये भी याद रखना। अगर हमें फ्रैक्शन 3/4 होगा, ये याद रखना, ये जो है ना, ये बार के ऊपर जो होता है, बार के ऊपर जो होता है, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। ये याद रखना, न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर। ये जो बार के नीचे होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, ये जो बार के ऊपर होता है न्यूमरेटर, बार के नीचे जो होता है डिनोमिनेटर, इसको कहते हैं। हमें ये इतना ही नहीं, हम ये भी निकाल सकते हैं 3/4 ऑफ 120, 3/4, इट इज आल्सो फ्रैक्शन, 3/4 ऑफ 120, क्योंकि ये जो फ्रैक्शन होता है, मैंने कहा कि ये ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। सीधे इसी तरह 3/4 इंटू 120, इंटू 120, मैंने यहां पे काट किया, 4 1 आर 4 30, तो फिर 3 इंटू 30 करना है, तो निकला 90 आंसर। इसी तरह घबराने की जरूरत नहीं है, आप अच्छी तरह समझ लो, ये आपको अच्छी तरह आएंगे। फिर क्या है इसके बाद, सी पार्ट। सी पार्ट जो है, डेट इज 1/3 ऑफ 1 आवर, बट आवर इन मिनट्स, आवर इन मिनट्स। ये जो आवर है ना, एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ये आपने सीखा है। एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। यहां पे हमें निकालना है 1/3 ऑफ 60 मिनट्स, 1/3 ऑफ 60 मिनट्स, क्योंकि 1/3 ऑफ 1 आवर, मगर इसने ब्रैकेट में लिखा है इन मिनट्स, वही तो मिनट, 1 आवर को मैंने कन्वर्ट किया मिनट्स में, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, हो गया 1/3 ऑफ 60 मिनट्स, हो गया 1/3 इंटू 60, इंटू 60, 1/3 इंटू 60 मिनट्स, डेट इज इक्वल टू 60 मिनट्स इंटू 1 हो गया 60/3। अब हमें सीधे 60 को किससे डिवाइड करना है, 3 से, क्योंकि अभी आपको ये काट समझ में नहीं आता है, सीधे डिवाइड करना है। देखो 60 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 आर 6, तो फिर यहां से 6 - 6 0, यहां से ये 0 आएगा, ये रिमाइंडर नहीं है, मैंने ये डिवीजन में आपको सिखाया, पहले इसको डिवाइड करना है, 3 0 आर 0, अब तो 0 रिमाइंडर निकला, 0 - 0, तो क्या निकला यहाँ पे 20 मिनट्स निकला। 1/3 ऑफ 1 आवर इज इक्वल टू 20 मिनट्स, 1/3 ऑफ 60 मिनट्स इज इक्वल टू 20 मिनट्स। गो 3 हिस्कोड़ा 60 मिनट तुम गई 20 मिनट, 1/3 गो 3 हिस, गो 60 मिनट्स करे 3 हिस, गो 3 हिस क्या होता है 20 मिनट्स। ये आपको अंडरस्टैंड करना है अच्छी तरह, मगर यही मेथड फॉलो करो ताकि आपका गलत नहीं हो जाएगा। फिर क्या है, और एक डी पार्ट जो है, डेट इज 1/2 ऑफ 1 डे इन आवर्स, 1/2 ऑफ 1 डे इन आवर्स। 1 डे, हमें ये जो 1 डे है ना, ये हमें कन्वर्ट करना है आवर्स में, तो 1 डे इसमें कितने आवर्स, 24 आवर्स, क्योंकि ये पूरा डे लेना है, 24 आवर्स। इसका मतलब है हमें 1/2 ऑफ 24 आवर्स निकालना है,
1/2 ऑफ 24 आवर्स। मैंने कहा कि ये 1/2 मीन्स हाफ, हमें किसका हाफ निकालना है, 24 का। ये सीधे 1/2 इंटू 24, 24 इंटू 1 हो गया 24/2। अब हमें ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, अब हमें इसको डिवाइड करना है किससे, 2 से, तो निकला 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, निकला 12 आवर्स। 1/2 ऑफ 1 डे इज इक्वल टू 12 आवर्स। कितना हो गया, 12 आवर्स। इसी तरह ई पार्ट जो है 1/4 ऑफ ए ईयर इन मंथ्स, 1/4 ऑफ ए ईयर इन मंथ्स। आपको ये मंथ्स ईयर जो है वो कन्वर्ट किस में करना है, मंथ्स में। 1 ईयर, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 मंथ्स, 12 महीने होते हैं। यहां पे अब हम लिखना है 1/4 ऑफ 12 मंथ्स, 1/4 ऑफ 12 मंथ्स हो गया 1/4 इंटू 12। मैंने अभी सिखाया 12 इंटू 1 हो गया 12/4, 4 1 आर 4 3, या 12 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, निकलेंगे 3 मंथ्स। हो गया 1/4 ऑफ ए ईयर इज इक्वल टू 3 मंथ्स। 1/4 ऑफ ए 12 मंथ्स इज इक्वल टू 3 मंथ्स। ऐसे ही ये करना है। इसके बाद जो है देखो आपके बुक के मुताबिक देखो, अगर हमें ये फिगर है, शेड तो इसको है, दिस इज कलर्ड पार्ट। व्हाट इज द कलर्ड पार्ट इन दिस फिगर, कलर्ड पार्ट। मैं देखो मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किए। कलर तो एक है, इसका मतलब है शेडेड पार्ट या कलर्ड पार्ट। कलर्ड पार्ट इज इक्वल टू 1 आउट ऑफ 3, क्योंकि मैंने इसको क्या किया, डिवाइड किस में किया, 3 बराबर हिस्सों में, एक को मैंने शेड किया, निकला 2/3। अगर हम यहां पे ऐसे लिखेंगे, देखो यहां पे मैंने इसको शेड किया, कलर मैंने इसको किया। यहां व्हाट इज द शेडेड पार्ट हियर, कलर्ड पार्ट, कलर्ड पार्ट इज हियर 1/4, क्योंकि इसको 1 2 3 4 बराबर हिस्सों में तकसीम किया, एक को शेड किया। अगर मैं यहां पे ऐसे अगर मैं यहां पे देखो, यहां पे मैंने पहले डिवाइड किया ये 4 बराबर हिस्सों में इसको, तो फिर कितने का मैंने शेड किया, 3 का, 1 2 3। इसका मतलब है शेडेड पार्ट इज 3/4, 3/4। देखो आप यहां पे ये जो कलर्ड पार्ट है ना 1/3, या शेडेड पार्ट 1/3, अनशेडेड पार्ट है 1 2, 2/3। अनशेडेड पार्ट इज 2/3। यहां पे अनशेडेड पार्ट 1 2 3, 3/4 अनशेडेड। यहां पे क्या है अनशेडेड, 1/4, क्योंकि 1 आउट ऑफ 4। ये आपको इसके बाद भी फिगर है, वो आप खुद घर में करें, मैथ खोलिए, तो ताकि आपको ये पूरा अंडरस्टैंड हो जाएगा। इंशाल्लाह कल बाकी होगा। थैंक्स।